Hello everyone. Today we will study important topic in pharmacology and that is chemotherapy. Now what is chemotherapy? Chemotherapy means the treatment of a disease with a drug by destroying the microorganism without damaging host cell. हमें डैमेज ना हो, ह्यूमन बॉडी को डैमेज ना हो, उस हिसाब से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है विद द ड्रग्स. नाउ लेट्स सी फ्यू टर्मिनोलॉजी. वन टर्मिनोलॉजी इज एंटीबायोटिक. Now what is antibiotic? Antibiotic, the name itself suggests anti plus biotic. Anti means against, opposite, and bio means life. That means against the life. See, in our environment there are so many bacteria, virus, fungi, so many. Okay, so suppose this is one kind of bacteria, this is the second kind of bacteria, this is the third kind of bacteria. In our environment there are so many microorganisms are there. तो वो सारे microorganisms है, वो करते क्या है? Suppose ये A organism है, they will produce some chemical, some substance to kill the B or C. The B organism, they produce some chemical or some substance to kill the A or C and vice versa. So what will happen in the environment? They are fighting with each other. एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो केमिकल बनाते हैं. ओके, तो वो जो केमिकल बनाते हैं उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक. और वो एंटीबायोटिक का यूज हम अपने के लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक. एक दूसरा वर्ड है एंटीबैक्टीरियल एजेंट. Now what is antibacterial agent? Almost same thing, but the only difference is that antibacterial agent हम उसको बोलेंगे जो हम लैब में क्रिएट करते हैं, हम लेबोरेटरी में क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं एंटीबैक्टीरियल एजेंट. और एक और टर्म है दैट इज कॉल्ड द एंटीमाइक्रोबियल. उसका मीनिंग भी सेम जैसा ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जो हम नॉर्मल बोलते हैं, यूज करते हैं वर्ड एंटीबायोटिक, वो एक्चुअली होता है एंटीमाइक्रोबियल एजेंट. वो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट मतलब उसमें एंटीबायोटिक भी आ गई और उसमें एंटीबैक्टीरियल एजेंट भी आ गए. मतलब हम जो मेडिसिन यूज करते हैं, हम जो ड्रग यूज करते हैं, उसको हम एंटीमाइक्रोबियल एजेंट बोलते हैं. उसमें एंटीबायोटिक भी आ गई जो हम फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, और एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट भी आ गया जो हम लेबोरेटरी में बनाते हैं. तो ये दोनों साथ में मिलकर हम बोलेंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट. लेकिन रूटीन में हम लोग यूज करते हैं वर्ड एंटीबायोटिक. तीनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम जैसा है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है. एज ए मेडिको यू शुड नो द डिफरेंस. ओके, जब हम आगे पढ़ेंगे तो बेसिकली पढ़ेंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट, लेकिन हम वर्ड यूज करेंगे एंटीबायोटिक. वो सिर्फ आपके दिमाग में क्लियर रखना. राइट? ओके, नाउ after this terminology, let's talk something about the antimicrobial agent or antibiotic. We have classified the antibiotics. हमने एंटीबायोटिक के एंटीमाइक्रोबियल एजेंट को क्लासिफिकेशन किया है. ऐसे दो तीन तरीके से हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया है. फर्स्ट, ऑन बेस्ड ऑन mechanism of action. वो जो ड्रग है, वो जो मेडिसिन है, वो किस मैकेनिज्म से एक्ट करती है उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन किया है. तो हमारी जो ड्रग्स होती है, हमारी जो मेडिसिन होती है, वो अलग अलग एक्शन करके काम करती है ऑन टू दी ऑर्गेनिज्म. एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि अवर ड्रग, अवर मेडिसिन और अवर एंटीबायोटिक, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, they will inhibit the cell wall synthesis of bacteria. क्या करेंगे वो? inhibit cell wall synthesis. जो बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल बनाते हैं, वो सेल वॉल बनाने के पहले ही उसमें इंटरफेयर करते हैं, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनेगी. अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल ही नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो जाएगा. उसके एक दो एग्जांपल है पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन. पेनिसिलिन सैप्रोस में क्या करते हैं, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करके डिस्ट्रॉय करते हैं ऑर्गेनिज्म को.
एक दूसरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो बोलते हैं डैमेज टू सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, डैमेज टू सेल मेम्ब्रेन अथवा सेल वॉल। वो क्या करेंगे कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल वॉल है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, वो सेल वॉल होती है उसको डैमेज करते हैं। सो व्हाट विल हैपन, जब उसको डैमेज करोगे यार तो उसके अंदर जो भी कुछ होगा वो सब लीक हो जाएगा, उसमें सब कुछ बाहर निकल जाएगा एंड अल्टीमेटली इट में लीड टू डेथ ऑफ द बैक्टीरिया और वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक दूसरी मैकेनिज्म है जिसको, उसमें क्या करता है कि हमारा जो ड्रग्स होता है, हमारी जो मेडिसिन होती है, वो जाके बैक्टीरिया का राइबोसोम्स होता है वहां पे जाके अटैच हो जाती है और वहां इनएक्टिव करती है। और वी ऑल नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, टू प्रोड्यूस द प्रोटीन सिंथेसिस। सो व्हाट विल हैपन, वो ड्रग क्या करेगी, वो वहां पे जाएगी और बाइंड टू राइबोसोम, राइबोसोम को बाइंड करेगी और वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी बैक्टीरिया के, इनहिबिट दी एक ये मैकेनिज्म है जो बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी। एक दूसरी टाइप का मैकेनिज्म एक्शन है, दे विल इनहिबिट डीएनए गाइरेज। By inhibiting the DNA gyrase, they will destroy the microorganism और they will destroy the bacteria। कौन से ग्रुप का एग्जांपल है, एक है फ्लोरोक्विनोलोन्स। फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप्स की जो ड्रग्स होती है वो क्या करती है, डीएनए गाइरेज को इनहिबिट करती है और बैक्टीरिया को किल करती है। एक दूसरी मैकेनिज्म एक्शन है जिसको बोलते हैं इनहिबिट द डीएनए फंक्शन, डीएनए को फंक्शन को ही इनहिबिट करेगी एंड बाय इनहिबिटिंग द डीएनए फंक्शन दे विल डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। उसका एक एग्जांपल है रिफाम्पिसिन। मैं एक या दो एग्जांपल ही दे रहा हूं, ठीक। और एक और मैकेनिज्म एक्शन है अपने ड्रग्स की, अपनी मेडिसिन की, दे विल अल्टर द मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ बैक्टीरिया। मेटाबॉलिक पाथवे जो होता है बैक्टीरिया का सिंथेसिस करने के लिए, वो जो पाथवे है उसको अल्टर करेगी। उसका एक एग्जांपल है सल्फोनेमाइड्स। ओके, सो बाय दिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अपनी जो ड्रग है, अपनी जो मेडिसिन है, अपनी जो एंटीबायोटिक है, अपना जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, जो भी बोलो आप, वो बाय दिस एक्शन, ये एक्शन करके सामने वाले ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करती है और उसके ग्रोथ को रोकती है। So this is a one type of classification by mechanism of action. Inhibit the cell wall synthesis, damage to cell membrane, inhibit the protein synthesis, inhibit DNA gyrase, inhibit DNA function and alter the metabolic pathway of bacteria. Now एक और दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन है जो एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है, जो एंटीबायोटिक एजेंट होता है, उसकी एक्टिविटी के ऊपर से, based on antibacterial activity। और इसमें दो ग्रुप है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझना। दो वर्ड है, एक वर्ड को बोलते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक और एक वर्ड है जिसको बोलते हैं बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरियोस्टेटिक एंड बैक्टीरिसाइडल। इन बोथ द वर्ड्स बैक्टीरिया इज कॉमन। बैक्टीरिया मींस कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टेटिक एक अलग वर्ड है यहां पे, साइडल एक अलग वर्ड है यहां पे। स्टेटिक जो वर्ड है वो कहां से आया है, फ्रॉम द वर्ड स्टे। स्टे मतलब रुकना, थम जाना। ओके, सो यहां पे क्या होगा, ऐसे ड्रग्स होती है, ऐसे मेडिसिन होती है, ऐसे ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स होती है, दे विल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करता है रेप्लिकेशन करके 1 2 2 2 4 4 2 8 जो बनते हैं, रेप्लिकेशन करके बहुत ज्यादा बनते हैं, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ है उसको रोकते हैं. दे आर नॉट डिस्ट्रॉइंग द किल, दे आर नॉट डिस्ट्रॉइंग द ऑर्गेनिज्म, और दे आर नॉट डिस्ट्रॉइंग और दे आर नॉट किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो बैक्टीरिया होता है उसको किल नहीं करते, लेकिन उसकी जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को रोकते हैं. उनको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट. उसमें एक एग्जांपल तो सल्फोनेमाइड्स है, टेट्रासाइक्लिन्स है. दीज आर दी बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, किल नहीं करते. साइडल, साइडल का मीनिंग होता है टू किल. वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को मार ही डालते हैं, किल ही कर देते हैं. हम लोगों ने कई बार सुना होगा, मतलब आपने कभी सुना होगा कि ये एक ड्रग सिर्फ एक ही बार लेनी है. कई डोज है, कई मेडिसिन होती है स्पेसिफिक सिचुएशन में. दे आर बैक्टीरियासाइडल. आपने एक बार लिया, दे गो इनटू योर बॉडी और किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो दैट इज अ बैक्टीरियासाइडल. एग्जांपल है पेनिसिलिन, या फिर बोलते हैं सेफेलोस्पोरिन्स. देयर आर फ्यू सेफेलोस्पोरिन्स. These all are drugs. Penicillin group of drugs, cephalosporin group of drugs. वो सारे ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स क्या करते हैं, दे विल किल द बैक्टीरिया. सो ये दो टर्म आप बहुत अच्छे से समझ लेना, बैक्टीरियोस्टेटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल. बैक्टीरियोस्टेटिक वो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करेंगे, लेकिन जो ग्रोथ होती है उसको रोकते हैं. बैक्टीरियोसाइडल वो ऑलरेडी ऑर्गेनिज्म को मार डालते हैं, दे विल किल द ऑर्गेनिज्म. सो दिस इज द बैक्टीरियोस्टेटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल. एक दूसरी टाइप की क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, बेस्ड ऑन एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है, जैसे इंद्रधनुष का होता है ना स्पेक्ट्रम 1 2 3, मतलब एरिया. स्पेक्ट्रम मतलब नॉर्मल लैंग्वेज है एरिया. दो टाइप के होते हैं स्पेक्ट्रम. वन इज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और दूसरा बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. अब नैरो और ब्रॉड का मीनिंग हम सबको बताएं. नैरो मतलब बहुत ही छोटा, सिकुड़ना. ब्रॉड मतलब बहुत ही बड़ा, एरिया उसका बहुत बड़ा होगा. नैरो मतलब एकदम छोटा सा, छोटी सी जगह. ब्रॉड मतलब बहुत बड़ा. सो व्हाट इज अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होगा कि ये जो मेडिसिन होती है, ये जो ड्रग होती है, वो सिर्फ स्पेसिफिक या लिमिटेड या सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म को या एक फ्यू लिमिटेड ऑर्गेनिज्म को ही अफेक्ट करेंगी. ओनली फ्यू. दे आर कॉल्ड द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. एग्जांपल है पेनिसिलिन जी है. दे अफेक्ट मेनली ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स. एक और ग्रुप है एमिनोग्लाइकोसाइड्स. They will affect mainly gram-negative organisms. Okay, so these are the specific gram-positive या specific gram-negative. नैरो है, ये जो ड्रग होती है उसकी अफेक्ट सिर्फ नैरो रहती है, उसको बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. दूसरा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम. इसमें क्या होगा कि ये जो ड्रग होती है वो क्या करती है, नॉट ओनली लिमिटेड ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, उसके साथ रिकेट्शिया, प्रोटोजोआ, माइक्रोबियल, मतलब वो जो ड्रग अफेक्ट करेगी वो सिर्फ स्पेसिफिक को अफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को कवर करेगी. उसको बोलेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. क्लोराम्फेनिकोल है, टेट्रासाइक्लिन है. दे आर दी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. वो बहुत सारे पैथोजेंस को, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को कवर करेगी. Okay, so narrow spectrum and broad spectrum antibiotic. Okay, so this is the classification of antibiotic or classification of antimicrobial agent. Now we are concluding today's lecture. In next lecture, we will study about the drug sensitivity, drug resistance, or bacteria drug resistance कैसे develop करेगा. That we will study in the next lecture. Till then, bye and have a nice day. Thank you.